नवरंगपुर एक छोटा सा गांव था, पहाड़ियों के बीच बसा हुआ। एक सुंदर नदी उसमें से बहती थी। हवा हमेशा ताजी और साफ रहती थी। नवरंगपुर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वो बहुत पुराना और विशाल था। लोग उसे एकता का पेड़ कहते थे। गांव वाले मानते थे कि यह पेड़ उनकी एकता का प्रतीक है। वे त्योहार मनाने, कहानियां सुनाने और झगड़े सुलझाने के लिए इसकी छाया में इकट्ठा होते थे। नवरंगपुर का जीवन सादा था, लेकिन खुशियों से भरा था। नवरंगपुर के लोग अपनी एकता और प्रकृति प्रेम के लिए जाने जाते थे। वे सभी त्योहार एक साथ मनाते थे। सबसे खास था रंगों का त्योहार। इस त्योहार के दौरान सभी लोग एकता के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे। वे रंगों से खेलते, गाने गाते और खुशी से नाचते थे। यह त्योहार उनकी जीवंत भावना और सद्भावना का प्रतीक था। बुजुर्ग अपने पूर्वजों की कहानियां सुनाते थे। वे युवा पीढ़ी को एकता के महत्व और प्रकृति का सम्मान करने की याद दिलाते थे। रंगों का त्योहार नवरंगपुर के लोगों के बीच के बंधन को मजबूत करता था। एक साल रंगों के त्योहार से ठीक पहले एक समस्या आ गई। एक अमीर बिजनेसमैन एकता के पेड़ को काटना चाहता था। उसने उस जमीन पर एक फैक्ट्री बनाने की योजना बनाई। गांव वाले हैरान रह गए। एकता का पेड़ उनके लिए अनमोल था। यह उनकी विरासत और एकता का प्रतीक था। वे इसे कैसे नष्ट होने दे सकते थे? बिजनेसमैन ने उन्हें बहुत सारा पैसा देने की पेशकश की, लेकिन नवरंगपुर के लोगों ने मना कर दिया। वे जानते थे कि कुछ चीजें पैसों से ज्यादा कीमती होती हैं। लोगों ने अपने प्यारे पेड़ की रक्षा करने का फैसला किया। वे इसकी छाया में इकट्ठा हुए और विचार विमर्श किया कि क्या करना है। जल्द ही उनके पास एक योजना थी। जिस दिन बिजनेसमैन अपने मजदूरों के साथ आया, उसने देखा कि गांव वाले पेड़ को घेरे हुए हैं। वे एक साथ खड़े थे। उनकी बाहें जुड़ी हुई थीं, एक मानव ढाल बना रहे थे। बिजनेसमैन हैरान था। उसने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वे अपने फैसले पर अड़े रहे। उन्होंने समझाया कि पेड़ उनकी एकता और इतिहास का प्रतीक है। उनके दृढ़ संकल्प और अपने पेड़ के प्रति प्रेम से प्रभावित होकर बिजनेसमैन ने अपना विचार बदल दिया। उसने प्रकृति और समुदाय के मूल्य को समझा। उसने फैक्ट्री बनाने की अपनी योजना छोड़ दी। गांव वाले खुश हुए। उन्होंने एकता के पेड़ के नीचे एक भव्य दावत के साथ अपनी जीत का जश्न मनाया। उन्होंने सीखा कि मिलकर वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनकी एकता ही उनकी ताकत थी। उस साल रंगों का त्योहार और भी खास था। यह उनकी एकता, उनके साहस और अपने शहर और उसकी प्राकृतिक सुंदरता के प्रति उनके प्रेम का उत्सव था। नवरंगपुर की कहानी हमें सिखाती है कि एकता हमारी ताकत है और प्रकृति हमारा खजाना है। हमें दोनों की रक्षा और कद्र करनी चाहिए।